हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए हम लोग जो है आज आपका कौन सा नया चैप्टर आज आपका स्टार्ट होने वाला है। आज जो है आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो आज आपका स्टार्ट होने वाला है एल्कोहल। ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक का ही पार्ट है। ये आपका स्टार्ट होने वाला है एल्कोहल, फिनॉल, एंड ईथर। ठीक है, हिंदी में भी इसको यही लिखते हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज फाइनली हम लोग दो चीज़ के बारे में मैं आप लोग को बात करने वाला हूँ यहाँ पे। फर्स्ट आपका अल्कोहल और दूसरा आपका फिनॉल। इन दो चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है आप ये समझने का कोशिश कीजिए कि अल्कोहल जो है वो होता क्या है, और अल्कोहल को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे हम लोग जानें कि ये जो है अल्कोहल समूह का है। ओके, तो इसको जानने के लिए आप सिंपली जो है आपको क्या दिखाई देगा, इसका सबसे पहले जो है सिंबल आप ये याद रख लीजिए। ये जो है आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको प्रॉपरली जो है इसका जो है आप ये याद रख लीजिए, ROH। जहाँ पे कि आपका R क्या है, तो R आपका यहाँ पे है R आपका एल्काइल समूह है, मैंने आपको बताया हुआ है। और OH आपका, इससे पता चल जाएगा आपको, इससे पता लग जाएगा आपको कि ये जो है एल्कोहल समूह का पार्ट है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है आपको यहाँ पे फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, फिनॉल में आपको R के स्थान पे, जैसे यहाँ पे R है, तो फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में आपको क्या देखने को मिलेगा, R के स्थान पे आपको C6H5 और आपका जस्ट मिनट, ठीक है, यहाँ पे OH, ठीक है, देखने को मिलेगा। ये आपका फिनॉल है, इसी को क्या बोलते हैं, फिनॉल। अब आ जाते हैं दोनों का पार्ट के बारे में। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं मिला देखने को, लेकिन अब हम लोग जो है दोनों का डिवीज़न आपको एग्ज़ाम में पूछता है कि एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, या एल्कोहल को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो ये जो है, और इसी के अलावा जो है आपको फिनॉल के बारे में भी पूछा जाता है कि फिनॉल जो है वो कितने तरीके से बांटा गया, इसको कितने प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, एल्कोहल को फाइनली तीन भाग में बांटा गया है। ठीक है, एल्कोहल को कितने भाग में, 3 भाग में। सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो वो देख लीजिए। यहाँ पे आपका होता है क्या, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 2 डिग्री एल्कोहल, और उसके बाद आपका आता है 3 डिग्री एल्कोहल। जैसा कि आपको याद आ रहा होगा इससे, जैसा कि हम लोगों ने किसको बांटा था, प्राइमरी हेलाइड, सेकेंडरी हेलाइड और टर्सरी हेलाइड। तो उसी को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री हेलाइड, 2 डिग्री हेलाइड। यहाँ पे लेकिन हेलाइड के जगह आपको क्या पढ़ना है, एल्कोहल पढ़ना है। तो एल्कोहल की बात करें तो ये भी आपका कितने प्रकार का, ये भी आपका 3 प्रकार का। सबसे पहला प्राइमरी, 1 डिग्री एल्कोहल को प्राइमरी बोलते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल को क्या बोलेंगे, चलिए इसको भी पहले डिवीजन कर लेते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फिनाइल एल्कोहल, फिनॉल, इसी को क्या बोलते हैं, फिनॉल एल्कोहल बोलते हैं। तो फिनॉल एल्कोहल को भी कितने भाग में, 3 भाग में। यानी यहाँ पे आपका ये भी फिनॉल वाला 1 डिग्री, 2 डिग्री और इसके अलावा आपका 3 डिग्री, ये भी आपका 3 पार्ट में। चलिए अब हम लोगों ने क्या किया, दोनों को डिवीजन कर दिया। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है आपको। और कोई भी अगर दिक्कत होता है तो आप जो है तुरंत कमेंट कीजिए। ठीक है, तुरंत कमेंट कीजिए, उसका जो है रिप्लाई देने का मैं बहुत ही जल्द जो है कोशिश करूँगा। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं आप लोग को रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिवीजन कर लिए हैं। अब इसका जो है हम लोग देखते हैं कि ये जो है किस तरह से, इसका क्या नाम है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए तो इसको जो है, चलिए तो इसको क्या करना है आपको, डिवीज़न तो मैंने कर लिया था।
अब यहाँ पे आपको ये क्या लिखना है, सबसे पहले 1 डिग्री। 1 डिग्री एल्कोहल को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक। क्या बोलते हैं, प्राथमिक ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल। इसके अलावा बात करें 2 डिग्री एल्कोहल को क्या बोलते हैं, तो 2 डिग्री एल्कोहल को, यहाँ पे मैंने सिर्फ प्राथमिक लिखा है, बाकी आप एल्कोहल लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 2 डिग्री एल्कोहल को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, और इसको जो है क्या बोलते हैं, इसको द्वितीयक एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, उसी तरह से फिर क्या आ जाता है आपका टर्सरी एल्कोहल। 3 डिग्री को क्या बोलते हैं, टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तृतीयक एल्कोहल। हिंदी की बात करें तो इसको तृतीयक। ठीक है, तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, तो वो जो 1 डिग्री 2 डिग्री था, उसी का जो है ये पार्ट है। उसी तरह बात करें अगर हम किसकी, फिनाइल एल्कोहल के बारे में मैंने बताया, या फिर फिनॉल के बारे में बताया। तो फिनॉल जो है, अब जिस तरह से यहाँ पे, चलिए ये एल्कोहल का डिवीजन है। अब बात आती है, चलिए फिनॉल की बात हम लोग बाद में कर लेंगे, सबसे पहले आप एल्कोहल को ही देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोनों को एक साथ चलने में कहीं ना कहीं आप जो है फंस जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जो है पहले एक को कीजिए, उसके बाद दूसरे को करने का जो है सोचिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है। सिंपल सा बात, 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है। तो 1 डिग्री एल्कोहल आपका क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल आपका एक यहाँ पे R दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे क्या देना है आपको, C देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ भी H देना है, यहाँ भी H देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लास्ट में सिर्फ OH देना है। इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं 1 डिग्री। अब बार बार प्राथमिक एल्कोहल लिखने का ज़रूरत है क्या, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। उसी तरह बात करें सेकेंडरी एल्कोहल की, तो सेकेंडरी एल्कोहल का क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, 2 एल्काइल समूह होंगे। प्राइमरी में आपका 1, सेकेंडरी में 2, और टर्सरी में 3। तो उसी तरह इसका संरचना देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए। इसका स्ट्रक्चर आपको एक R यहाँ दे दीजिए, इसी तरह से एक R आप ऊपर ले लीजिए। चलिए, ये आपको सही से लगता है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे चलिए मैं आपको यहाँ पे ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा। चलिए, अब आपको एक R आप यहाँ ले लीजिए, और यहाँ पे आप H दीजिए, यहाँ पे OH दीजिए। इसमें कितने R हैं, इसमें चूंकि आपको 2 R दिखाई दे रहे होंगे, एक आपका यहाँ पे, एक आपका यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, 2 R आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 को क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल, और इसी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, उसी तरह बात करें टर्सरी एल्कोहल की, तो टर्सरी एल्कोहल में क्या होगा, टर्सरी एल्कोहल में आपका 3 R होंगे, यानी 3 आपको एल्काइल समूह देखने को मिलेंगे। तो एल्काइल समूह किस से डिनोट करते हैं, R से। तो चलिए, यहाँ पे आपको R दीजिए, फिर यहाँ पे आप C दीजिए, यहाँ पे आपको R लेना है, यहाँ पे भी आपको R देना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में OH, यानी इसमें कितने R हो गए, इसमें 3 R हो गए, यानी इसको क्या बोलते हैं,
3 डिग्री एल्कोहल, क्या बोलते हैं इसको, 3 डिग्री एल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये तीनों को मैंने आपको समझाया। ठीक है, इसकी जो है थ्योरी, सबसे बड़ी बात है इसकी थ्योरी लिखने के लिए आता है कि इसमें जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में क्या अंतर है। तो अंतर फिलहाल मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि सभी के प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको अंतर तो नहीं, लेकिन इसकी थ्योरी किस तरह से लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा लिखिएगा आप, जब एक कार्बन परमाणु के साथ, देखिए यहाँ पे, जस्ट मिनट मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे कि मैं कहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले प्राइमरी को देखिए, जब एक कार्बन परमाणु के साथ, इसमें कितने कार्बन है, जिसको मैंने टिक किया अभी, इसमें कितने कार्बन, एक कार्बन। हाइड्रोजन कितना, मैंने बोला आपको, एक यहाँ पे हाइड्रोजन देना है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन देना है, यानी हाइड्रोजन आपका 2, और एल्काइल की संख्या कितनी, 1, और यहाँ पे इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी समूह। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्यों बोलते हैं, H से आपका हाइड्रो, O से ऑक्सी, यानी हाइड्रोक्सी। ठीक है, हाइड्रोक्सी समूह भी आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको समझने का कोशिश कीजिए थोड़ा सा। आपको इसको किस तरह से लिखना है, जब एक कार्बन परमाणु में, सिंपल सा मेरा बात जो है ध्यान से समझिएगा, इसमें एक कार्बन है, जब एक कार्बन परमाणु में 2 हाइड्रोजन समूह और एक एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा रहे, तो उसे प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। बात समझ में आया, ध्यान से देखिए, जब एक कार्बन परमाणु के साथ 2 हाइड्रोजन समूह और एक एल्काइल समूह के साथ एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा रहे, तो उसे प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। उसी तरह सेकेंडरी में आते हैं, जब एक कार्बन परमाणु के साथ 2 एल्काइल समूह और एक हाइड्रोजन समूह के साथ एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ रहे, तो उसे 2 डिग्री एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब एक कार्बन परमाणु के साथ 2 एल्काइल समूह और एक हाइड्रोजन समूह के साथ एक हाइड्रोक्सी समूह आपस में जुड़ा हुआ रहे, तो उसे सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। अब बात करते हैं टर्सरी एल्कोहल की, जिसको तृतीयक एल्कोहल कहा जाता है। तो तृतीयक एल्कोहल किसको कहेंगे, जब एक कार्बन परमाणु के साथ 3 एल्काइल समूह, जब एक कार्बन परमाणु के साथ 3 एल्काइल समूह और एक हाइड्रोक्सी समूह आपस में जुड़ा हुआ रहे, तो उसे टर्सरी एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। ये भी हो गया आपका क्लियर। इसका अगर आप चाहें नोट्स बनाना तो नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जितना मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो उसका अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो आपको जो है कभी भी पीडीएफ का ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ने वाला है। और पीडीएफ जो है उसमें तो बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है, उसमें आपको ये पता नहीं लगेगा कि कौन सा चीज़ पढ़ना है, कौन सा चीज़ नहीं पढ़ना है, कौन सा चीज़ छोड़ना है, ये आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन आपके नोट्स के अंदर जो है ये आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ हमको पढ़ना है और क्या चीज़ छोड़ना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो है एल्कोहल का हो गया, एल्कोहल का हो गया ना। अब हम लोग जो है इसको तो 3 भाग में हम लोगों ने बांट दिया, इसको थ्योरी भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इसके अतिरिक्त आज हम लोग क्या चीज़ देखने वाले हैं, आज हम लोग जो है फिनॉल वाला को हम लोग देखने वाले हैं। तो फिनॉल को देखते हैं अब हम लोग। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप नोट्स बना लीजिएगा और इसको थ्योरी जो है वो साथ में लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा हम लोग क्या देखने वाले हैं, फिनॉल, यानी टाइप ऑफ, हेडिंग दीजिए टाइप ऑफ फिनॉल, क्या दीजिए, टाइप ऑफ फिनॉल, टाइप ऑफ फिनॉल, टाइप ऑफ फिनॉल। ठीक है,
तो फिनॉल जो है, फिनॉल की बात करें तो फिनॉल के लिए मैंने आपको क्या बताया, C6H5 जो है उसमें जुड़ा हुआ रहता है, बाकी सारा चीज़ वही होने वाला है। तो इसका जो है स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ, क्योंकि तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पे एक साथ नहीं आ पाएगा, ठीक है, और अच्छे से आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या रहेगा, फिनॉल। फिनॉल से क्या याद आ रहा है आपको, बेंजीन समूह से एक H जो है वो गायब है, यानी कि बेंजीन का क्या होता है, सिंपल सा बताइए पहले, बेंजीन का क्या होता है फॉर्मूला, बेंजीन का आपका C6H6। फिनाइल के लिए मैंने आपको बताया है कि इसी C6H6 के जगह वो क्या रहेगा, C6 और H5 रहने वाला है, इसी को क्या बोलते हैं, फिनाइल, ठीक है। यानी एल्काइल समूह का जो है, ये एल्काइल तो नहीं है, एल्काइल ये नहीं है, लेकिन ये एल्काइल समूह के तरह ही जुड़ता है, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिए कि C6H5 जो है ये एल्काइल समूह के साथ ही एल्काइल समूह के जैसा ही जुड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप बेंजीन बनाइए। चलिए ओके, आपको क्या करना है, एक पे चिन्ह देना है, दूसरे पे छोड़ना है। चलिए मैंने यहाँ पे दिया, फिर दूसरा को छोड़ा, फिर यहाँ पे दिया, फिर तीसरा को छोड़ा और यहाँ पे दिया, ठीक है। एक को छोड़ना है, एक पे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि सारा जगह पे सभी कॉर्नर पे क्या होते हैं, H होते हैं, जैसे कि यहाँ यहाँ 2 हुआ, 3 4 5 और 6, सभी कॉर्नर पे क्या होते हैं, H होते हैं। लेकिन किसी भी एक कॉर्नर से क्या होगा, H हटेगा, H हटेगा और यहाँ पे क्या आएगा, CHH, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या रहने वाला है, OH। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी फिनॉल है, प्राइमरी फिनॉल लिख लीजिए आप लोग थोड़ा सा इसको। ये क्या है आपका 1 डिग्री फिनॉल, 1 डिग्री फिनॉल, या इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 डिग्री फिनाइल एल्कोहल। तो कंफ्यूज मत होइएगा, फिनाइल एल्कोहल। एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, मैंने दोनों तो अलग अलग है, फिनॉल अलग है, फिनाइल एल्कोहल अलग है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर हुआ होगा। तो इस कन्फ्यूजन को जो है, और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों एक ही क्यों है हम बता देते हैं। यहाँ पे ये जो है फिनॉल जो है, ये इसका क्या नाम है, यूपेक नाम, जिसको क्या बोलते हैं, जो आपका इंटरनेशनल पद्धति पे जो है नाम, मतलब है ना इंटरनेशनल पद्धति पे, तो वो ये क्या है, यूपेक नाम है। और ये इसका क्या है, साधारण नाम, यानी सिंपल नेम। ये क्या है इसका, साधारण नाम। साधारण नाम इसका क्या, फिनाइल एल्कोहल, और यूपेक नाम 1 डिग्री फिनॉल, यानी ठीक है। दोनों में अंतर आपको अब पता लग गया क्यों जो है दोनों एक ही है। ये मैंने आपको बताया था वहाँ पे जब मैं आपको एल्कोहल बता रहा था। जैसे कि होता है ना, मिथाइल एल्कोहल को क्या बोलते हैं, मिथेनॉल, इथाइल एल्कोहल को क्या बोलते हैं, इथेनॉल। तो ये उसी तरह का, फिनाइल एल्कोहल को क्या बोलेंगे, फिनॉल, ठीक है, फिनाइल एल्कोहल को फिनॉल, ये उसी तरह का है। इतना बात आपको समझ में आ गया। ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है। चलिए साथ साथ इसकी थ्योरी भी आप नोट करते जाइए। ओके, इसकी थ्योरी की बात करें यहाँ पे, चलिए मैं आपको कलर यहाँ पे चेंज करता हूँ, तभी तो आपको थ्योरी समझा पाऊँगा। आपको क्या बोलना है, ये क्या है, ये जो आपको बड़ा वाला बेंजीन का स्ट्रक्चर देख रहा है, ये क्या है, ये इतना पार्ट क्या है बताइए। ये आपका क्या है, फिनाइल है, फिनाइल है इसमें से, लेकिन एक H गायब है। फिनाइल तो है ही ये, एक्चुअली इसमें एक H जो है वो हट गया, तभी ये जो है फिनाइल बना, नहीं तो ये क्या बन जाता, बेंजीन बन जाता। बेंजीन से क्या हुआ, एक H हट गया, यानी ये क्या बन गया, C6H5, ठीक है। और इसी H के स्थान पे ये क्या होगा, कार्बन जो है यहाँ पे जुड़ा, कार्बन जुड़ा, और कार्बन किसके साथ जुड़ा, ये 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ। एक हाइड्रोजन इसका यहाँ पे है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और दूसरा हाइड्रोजन इसका यहाँ पे है। 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा और एक हाइड्रोक्सी समूह के साथ जुड़ा हुआ है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको इसको थ्योरी किस तरह से लिखना है, जब
फिनाइल समूह, या फिर ऐसे लिखे, जब कार्बन के साथ, जब एक कार्बन परमाणु के साथ, थ्योरी इसका लिखिए, जब एक कार्बन परमाणु के साथ एक फिनाइल समूह, यानी पूरा का पूरा ये फिनाइल समूह है, जब एक कार्बन परमाणु के साथ एक फिनाइल समूह और दो हाइड्रोजन समूह के साथ, दो हाइड्रोजन समूह के साथ एक हाइड्रोक्सी समूह आपस में जुड़ा हो, तो उसे प्राइमरी फिनॉल या प्राइमरी फिनाइल एल्कोहल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी फिनॉल या प्राइमरी फिनाइल एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ध्यान से सुनिए एक बार और। जब एक कार्बन परमाणु के साथ एक फिनाइल समूह और दो हाइड्रोजन समूह के साथ एक हाइड्रोक्सी समूह आपस में जुड़ा रहे, तो उसे 1 डिग्री फिनॉल या फिर क्या बोल सकते हैं? प्राथमिक फिनाइल एल्कोहल कहते हैं। इंग्लिश में प्राइमरी फिनाइल एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग जो है दूसरा देखते हैं, 2 डिग्री फिनाइल एल्कोहल। ओके, ये भी आपका कितने पार्ट में है? 3 पार्ट में बटा हुआ है। ये तो मैंने आपको वहीं पे डिस्कस कर दिया था शुरू में ही। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो है आपका, मैंने आपको पहला बताया, यहाँ पे आप दूसरा देखिए, हेडिंग दीजिए आप क्या? 2 डिग्री फिनाइल एल्कोहल। 2 डिग्री फिनाइल एल्कोहल। इसको देखिए हम लोग किस तरह से करेंगे। आपको क्या करना है, उसी तरह फिनाइल तो सब में कॉमन रहेगा। जैसे ही आपका फिनाइल है तो फिनाइल तो सब में कॉमन रहेगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक फिनाइल दीजिए, एक फिनाइल समूह आपको देना है। ओके, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पे देना है, फिर छोड़ना है, फिर एक पे देना है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, कार्बन देना है, यहाँ पे H, यहाँ पे H नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने अभी लाइन खींचा है सिर्फ, कहाँ H होगा मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करूँगा। ठीक है, ये तो फिक्स है C6H5, ये तो ठीक है। लेकिन इस वाले कार्बन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा और यहाँ पे H। आप इसको चाहे तो ऊपर में भी R ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो ये जो मैंने नीचे R लिया हुआ है, आप ऊपर भी R ले सकते हैं और नीचे H ले सकते हैं, दोनों को अदला बदली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि एक ही R लेना है, या तो आप ऊपर ले लीजिए या आप नीचे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या है, सेकेंडरी, ये आपका क्या है, सेकेंडरी फिनाइल एल्कोहल। यही तो है आपका 2 डिग्री फिनाइल एल्कोहल। इसी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फिनाइल एल्कोहल। ठीक है, हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं, द्वितीयक फिनाइल एल्कोहल या द्वितीयक फिनॉल, द्वितीयक फिनॉल, या तो आप इसको क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको, सेकेंडरी फिनाइल एल्कोहल या सेकेंडरी फिनॉल। तो उसी तरह हिंदी में द्वितीय फिनाइल एल्कोहल या द्वितीय फिनॉल। चलिए इसकी थ्योरी किस तरह से लिखेंगे, तो इसकी थ्योरी की बात करें यहाँ पे, तो इसको थ्योरी क्या लिखना है आपको, जब मैं आपको कलर यहाँ पे चेंज करता हूँ ताकि जहाँ पे मैं टिक करूँगा तो आपको दिखेगा। जब एक कार्बन, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, एक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता, कार्बन की संख्या एक, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन की संख्या एक, एल्काइल की संख्या एक, ठीक है, और फिनाइल की संख्या C6H5 वाला जो है, फिनाइल की संख्या कितनी, ये भी आपका एक है, और आपका OH समूह की संख्या ये कितना है, एक। ठीक है, ये सारा चीज़ एक एक ही है। ओके, तो आपको थ्योरी किस तरह से लिखना है, जब एक कार्बन परमाणु के साथ, जब एक कार्बन परमाणु के साथ एक हाइड्रोजन समूह, एक एल्काइल समूह और एक फिनाइल समूह के साथ एक हाइड्रोक्सी समूह आपस में जुड़ा रहे,
तो उसे सेकेंडरी फिनॉल कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा फिर से। जब एक कार्बन परमाणु के साथ एक हाइड्रोजन समूह और एक एल्काइल समूह के साथ एक फिनाइल समूह और एक हाइड्रोक्सी समूह आपस में जुड़ा रहे तो उसे सेकेंडरी फिनॉल या सेकेंडरी फिनाइल एल्कोहल कहते हैं। मैं आपको इंग्लिश क्यों बता रहा हूँ, तो मैंने आपको संडे स्पेशल में सारा चीज़ जो है क्लियर किया हुआ है, तो उसे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या कीजिए, एक दूसरे तक पहुँचाइए, जिससे कि जो है क्या हो सके, फैक्ट पता चल सके कि सही चीज़ जो है क्या है। क्यों मैं यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर करवा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ से जब आप जाओगे तो चाहे आप कोई भी स्टेट का हो, ये आपको नहीं देखेगा कि आप किस स्टेट का हो, लेकिन ये ज़रूर आपको कर देगा कि आपको जो है इंग्लिश जो है वो कंपलसरी कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो कि फुल्ली इंग्लिश में जानते हैं तो वो जो है आपको एक बुक जो है हमेशा आपको क्या होगा, हिंदी में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट बोलते हैं, जो कि इंडिया का लैंग्वेज माना जाता है हालांकि, ठीक है। लेकिन हालांकि जो है ये प्रॉपर राष्ट्रीय भाषा हम लोग ये प्रॉपर जो है मानते हैं हिंदी, लेकिन अगर सही तरीके से माना जाए तो इंडिया का कोई भी राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं, क्योंकि इंडिया में इतने लैंग्वेज हैं कि इसको लेके जो है सबको जो है कन्फ्यूजन है। ओके, चलिए, तो हम लोग को यहाँ लैंग्वेज पे नहीं, अब हम लोग क्या देखते हैं, टर्सरी। अब हम लोग क्या देखते हैं, टर्सरी फिनाइल एल्कोहल को देखते हैं, ठीक है। द्वितीयक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, अब यहाँ पे क्या देखना है आपको, टर्सरी देखना है, ठीक है। तो टर्सरी की यहाँ पे बात करें तो टर्सरी फिनाइल एल्कोहल जो है वो किस तरह से होगा, देखिए यहाँ पे टर्सरी के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा आपको यहाँ पे, चलिए मैं दे देता हूँ यहाँ पे 3 डिग्री फिनाइल एल्कोहल। ओके, 3 डिग्री फिनाइल एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको 3 डिग्री फिनाइल एल्कोहल की बात करें तो 3 डिग्री फिनाइल एल्कोहल में आपको क्या करना है 3 डिग्री फिनाइल एल्कोहल में आपको क्या करना है, उसी तरह से करना है, बिल्कुल उसी तरह से। सिर्फ इसमें क्या रहेगा, वो जितना H है वो हट के क्या हो जाएगा, वहाँ पे R जो है स्थान लेते जाएगा, यानी एल्काइल समूह जो है वो उसका स्थान लेते जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो है R जो है ये स्थान लेते जाएगा। किस तरह से लेते जाएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फिनाइल बनाना है। आपको एक फिनाइल बना लिया आपने, और ये फिनाइल में आपको एक जगह लेना है फिर दूसरी जगह छोड़ना है, ठीक है। तो इस तरह से फिनाइल बनाया आपने। यहाँ पे आप कार्बन लीजिए, यहाँ पे एक एल्काइल लीजिए, दूसरा एल्काइल आप यहाँ पे लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे OH दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, टर्सरी फिनॉल, ठीक है, टर्सरी फिनॉल बन गया ये। अब इसकी थ्योरी की बात करें, थ्योरी बाद में, सबसे पहले हम लोग गिनती कर लेते हैं क्या क्या है। कार्बन की बात करें यहाँ पे तो कितना है, कार्बन आपका 1 है। एल्काइल की बात करें तो कितना है, एल्काइल आपका 2 है। उसके बाद फिर फिनॉल यानी C6H5 की बात करें तो ये भी कितना है, 1 है। C6H5 किसको बोलते हैं ये मैंने आपको बताया, यही आपका C6H5 है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो ये कितना, 1 है। उसके बाद OH समूह की बात करें तो ये कितना है, ये भी आपका 1 है, ठीक है। तो इसको जो है किस तरह से डिफाइन करना है, किस तरह से इसकी थ्योरी लिखना है, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको क्या लिखना है, जब एक कार्बन परमाणु के साथ 2 एल्काइल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, आपको क्या लिखना, जब एक कार्बन परमाणु के साथ 2 एल्काइल समूह और एक फिनाइल समूह के साथ एक हाइड्रोक्सी समूह आपस में जुड़ा हुआ रहे तो उसे 3 डिग्री फिनॉल या फिर टर्सरी फिनॉल या तृतीयक फिनॉल कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री फिनॉल या फिनाइल एल्कोहल भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बताया था कि दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
इसकी चलिए थ्योरी लिखने के लिए आप जो है फिर से ध्यान दीजिए, मैं आपको फिर से आपको एक बार और बता देता हूँ यहाँ पे। जब एक कार्बन परमाणु के साथ 2 एल्काइल समूह और एक फिनाइल समूह के साथ एक हाइड्रोक्सी समूह आपस में जुड़ा हुआ हो तो उसे टर्सरी फिनाइल एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। इसका डिवीज़न मैंने आपको किया और इसको जो है किस तरह से डिनोट करते हैं ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है इसका उपयोग, प्रॉपर्टीज, ये सारा चीज़ हम लोग जो है बाद में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है कल हम लोग जो है क्या करेंगे, कल हम लोग जो है ईथर के बारे में थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे। क्या, जैसा कि आपका चैप्टर क्या है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो एल्कोहल के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पे एल्कोहल के बारे में मैंने आपको बताया, फिनॉल के बारे में भी मैंने आपको बताया। ठीक है, फिनॉल के बाद अब आपका बारी आता है ईथर की। ठीक है, तो ये ईथर क्या होता है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, कल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद ईथर के साथ साथ मैं आपको कल ये भी बताऊंगा मोनोहाइड्रिक क्या होते हैं। ठीक है, ये भी आपका बुक के सिलेबस में है। मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक हिंदी में भी इसी तरह से लिखिएगा आप। हिंदी में क्या करना है, बस इसी को मोनो लिख देना है और क्या, कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारा का जो है यही चलेगा, मोनोहाइड्रिक। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हिंदी में भी इसी तरह से लिखिएगा। ओके, मोनोहाइड्रिक। ओके, इसी तरह से जो है आपको लिखना है। ठीक है, तो कल मैं आपको यही बताऊंगा मोनोहाइड्रिक क्या होते हैं, डाइहाइड्रिक क्या होते हैं और ट्राइहाइड्रिक क्या होते हैं। ये तीनों के बारे में बताऊंगा आपको कल, और इसके अलावा और आपको ईथर बताऊंगा। ठीक है, और अगर इन सब से जो है थोड़ा बहुत अगर टाइमिंग बच गया तो थोड़े बहुत जो है हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग जो है थोड़े बहुत क्या करेंगे, थोड़े बहुत यहाँ पे हम लोग एल्कोहल का नामांकन जो है वो देख लेंगे, क्योंकि वो भी जो है आपसे पूछा जाता है, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो क्लास जो है बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, शुरू से आप ज्वाइन कीजिए, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी चैप्टर आपको करवा रहा हूँ वो आपको कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, और पूरा आपका सिलेबस जो है वो हाई लेवल तक मैं लेके जा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिले तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, तो इसके अलावा जो है आपको और भी कोई क्लास करना है, अभी फ़िलहाल आपका मैथ का क्लास जो है 8 बजे चल रहा है, तो आप जो है उसको भी ज्वाइन किया करो, ये भी आपका 12th के लिए ही है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है आपका 10th का भी क्लास चल रहा है, तो अगर कोई 10th का स्टूडेंट है तो उसे भी जो है आप ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करो। ठीक है, जिससे कि वो भी जो है अपना मोबाइल का, मुझे पता है कि मोबाइल जो है अभी सारा यूज करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो जो है अपने काम की चीज़ को के बजाय जो है ना, कुछ मतलब कभी न्यूज़ तो म्यूज़िक तो ये सारा चीज़ देखने से जो है फ़िलहाल अभी कुछ होने वाला नहीं है। आप जो है इसको देखो, ये एग्ज़ाम में जो है यही आपका पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके अतिरिक्त जो है मैं यहाँ पे ज़्यादा आप लोग का टाइम वेस्टेज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जो है अभी आपका एग्ज़ाम का जो है टाइम आने वाला है, तो अभी आप लोग जो है यहाँ पे एग्ज़ाम को लेके प्रिपेयर्ड रहिए, ताकि जो है आप अपने एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। ओके, तो इसके साथ ही जो है मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है घर के अंदर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और एक दूसरे को जो है क्लास शेयर कर रहे होंगे, एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे, तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए।
बजे से। दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।